मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। बहुत ही सुंदर लाइन है दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये व्लॉग है 19 का, मतलब कल का व्लॉग है। और ये आपको जो जगह है वो भी डिफरेंट दिख रही होगी। सो दोस्तों, यहाँ मैं अपनी मम्मी के घर आ रखी हूँ अभी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और एक मेरी सिस्टर है, वो अभी किसी मैरिज में गए हुए हैं। तो इसीलिए मैं और वंश अभी अपनी मम्मी के आ रखे हैं। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी स्टडी वगैरह जो भी अपना काम था वो मैं अपना कंप्लीट करके उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। मैं अपनी बुक्स वगैरह को जो भी इम्पोर्टेंट थी, जो भी मैं इन दिनों कर रही थी, वो मैं सारा अपना स्टफ़ ले आई थी ऑलरेडी। तो बस दोस्तों, जैसे ही मुझे टाइम मिला अपना लंच डिनर वगैरह करके, तो मैं यहाँ अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। अभी यहाँ पे आपको वंश नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वो दूसरे रूम में है और वो अपनी मासी वगैरह के साथ में थोड़ा मस्ती कर रहा है और टीवी वगैरह देख रहा है। हालांकि वो बीच बीच में आता रहता है, बट अभी मैं दूसरे रूम में स्टडी कर रही हूँ, तो उसको पता है मम्मी स्टडी कर रही हैं, तो इतना ज़्यादा भी वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी बाकी लोग हैं, तो इतना ज़्यादा भी वो बोर भी नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, है ना? एक बार की असफलता ये कभी भी निश्चित नहीं करती है कि ज़िंदगी में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पंक्ति में बताया है। ठीक है दोस्तों, कि हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही 100% हम हर चीज़ में सफल हों। बहुत सारी असफलताएँ भी हमें मिलती हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा आप असफल होंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, है ना? असफलता सिर्फ़ हमें एक असफलता नहीं सिखाती है, वो हमें बहुत सारे लेसन्स देती है, बहुत सारे हमें शिक्षा देती है और एक तरीके से हमें एक्सपीरियंस दे के जाती है। सो दोस्तों, कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मन से नहीं हारना है। अगर आप किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने मन को समझाना है कि आज नहीं कर पाए तो कोई नहीं, एक दिन हम ज़रूर कर पाएँगे। सो इसी तरीके का दोस्तों जो दृढ़ निश्चय है, वो हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना है, तभी दोस्तों हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सो इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने मन में ये चीज़ ठान लेनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अभी जो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ कि मैं सफल हो पाऊँ, है ना? और अगर नहीं भी हो पाई तो कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस होगा, है ना? तो हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में और अपने आसपास में दोस्तों नहीं रखना है। हमें बहुत ही पॉजिटिव माइंड से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, खुद को ही ट्रेन करना है दोस्तों। खुद आपको समझाना पड़ेगा। कोई दूसरा देखिए आपके लिए समझाने के लिए नहीं आएगा। हमारी लाइफ है, हमें खुद को ही अपने तरीके से समझाना रहेगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाएगा तो कल हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा तो परसों हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी इस एज में देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि 30 प्लस में जैसे ही हम लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो मोरल है वो डाउन होने लगता है। हमें लगता है कि अभी तक जब हम कुछ नहीं कर पाए, तो आफ्टर मैरिज और बच्चों के बाद हम क्या ही कर लेंगे, है ना? और बहुत सारे लोग भी हमें इस तरीके कमेंट करते हैं। पर दोस्तों, ऐसा कोई किसी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल नहीं बनाया है कि आप शादी के बाद या बच्चे होने के बाद आप किसी एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकते, आप किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते, है ना? अगर आप देखेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हमारे आस-पास हैं। काफ़ी सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सँभालते हुए, अपने बच्चों को सँभालते हुए और पूरे घर को मैनेज करके उन्होंने बहुत एक अच्छी जॉब प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, मोटिवेट होना, डिमोटिवेट होना दोनों ही हमारे हाथ में है। चाहे आप नेगेटिव बातें सुन के आप डिमोटिवेट हो जाएँ, उससे हासिल क्या होना है? लॉस आपका होना है। ठीक है? हासिल क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएँगे, आप अपनी स्टडी करना बंद कर देंगे। ठीक है? इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बजाय आप क्या करिए, जो भी आपको अपने वीडियोज़ दिखते हैं या कोई भी आपको मोटिवेटेड स्टोरीज़ दिखती हैं अपने यूट्यूब पे या कोई भी नियर बाय, तो आप उन लोगों को देखिए दोस्तों। उन लोगों को देख के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना? कि कहीं न कहीं भगवान, आपको ये चीज़ें पता है कि सबको देखिए सब कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आज हम ब्लेस्ड हैं कि भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं। कहीं न कहीं भगवान हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। वो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम अपनी लाइफ़ को सफल बनाएँ और हम अपनी जॉब को प्राप्त करें। सो इसीलिए दोस्तों, हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है और अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी को रखना है।
ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई भी कठिनाई आती है तो उसे एकदम से देख के आपको घबराना नहीं है, उसे ठंडे दिमाग से सोचना है कि आप उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में कैसे आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप कहीं हद तक मोटिवेट कर रहेंगे। और देखिए, मोटिवेट रहना और डिमोटिवेट रहना दोनों ही आपके हाथ में है। मैं नहीं मानती कि कोई थर्ड पर्सन आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट कर सकता है ना? क्योंकि देखिए, लाइफ हमारी, सिचुएशन हमारी है। आपको आज नहीं पता कि मेरी सिचुएशन क्या है, या फिर मुझे नहीं पता कि आज आप लोगों की सिचुएशन क्या है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, वो हमें मोटिवेट करती हैं, है ना? डीपली हर किसी को सिचुएशन हर किसी की नहीं पता होती। तो आज हमें पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, तो हम खुद को ही मोटिवेट करेंगे कि हमें सिचुएशन से बाहर आना है और कि जैसे भी करके हमें अपनी एक जॉब लेनी है। सो दोस्तों, यहाँ मैं इवनिंग में वंश को साइकिल वगैरह चलाने के लिए बाहर ले आई थी, क्योंकि इसको इवनिंग में साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा आउटिंग के लिए मैं इसे बाहर ले आई थी। इसके बाद दोस्तों वापस मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। जैसे भी मुझे अपना टाइम मिल रहा था, स्लॉट मिल रहा था, मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल पा रही थी, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह थे। तो मैंने अपने इवनिंग से पहले अपने कंप्लीट कर लिए थे, लाइक 3 या 3:30 तक मैंने अपने सारे कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि आज यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह थे, तो बच्चों के स्कूल के हॉलीडेज़ थे, तो मैंने वो पहले ही कंप्लीट करवा दिए थे। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए, हमें ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और हमें ही चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से हम सफल हो पाएंगे, है ना दोस्तों? देखिए, हम सफलता के लिए कोई डायरेक्ट, मैंने आपको बताया कि कोई डायरेक्ट लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको, जिसमें आप बैठे और आप सफलता तक पहुंच गए या आप जॉब तक पहुंच गए। ऐसा दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, ना सपनों में मिलेगा, ठीक है? ये हमें एक प्रैक्टिकल चीज़ों को फेस करना है। ये एक प्रैक्टिकल बात है कि हमें किस तरीके से आज डेली डेली में हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, जिससे कि हम आगे जाके सफल हो सकें, हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों एटलीस्ट आप 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम लेके चलिए। क्योंकि 6 मंथ इसलिए, क्योंकि जिन लोगों ने पहले किया हुआ है, वो सब्जेक्ट के टच में है, उनको नॉलेज है सिलेबस की, तो उनको 5 टू 6 मंथ में वो अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? लेकिन दोस्तों, जिनको काफ़ी टाइम हो गया अपनी स्टडी को ड्रॉप किए हुए, ठीक है, उन्होंने अपने जो चैप्टर्स हैं या सिलेबस उन्होंने काफ़ी टाइम से देखे ही नहीं हैं, तो उनको देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमें डेली में छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। छोटे छोटे स्टेप लेके इन द सेंस कि हमें अपनी स्टडी के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है। चीज़ों को अगर हम जल्दी कंप्लीट कर ले, कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। कंप्लीट करने के बाद आप उसे दोस्तों जितनी बार, मैं आपको कोई काउंटिंग नहीं बताऊँगी। देखिए, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को 1 टाइम में लर्न हो जाता है, किसी को 2-3 टाइम में होता है, किसी को 4-5 टाइम में होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप जितनी बार दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जैसे-जैसे रिवीजन करेंगे दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद मोटिवेट हो जाएँगे और आपके लिए एक मतलब पॉजिटिविटी से आपको फ़ील होगी। जस्ट लाइक अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो मैंने सबसे पहले अपना कला संस्कृति वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, भारतीय इतिहास और कला संस्कृति। दोस्तों, बुक देखते ही मेरा एकदम दिमाग ख़राब था, मुझे कुछ एक लाइन उसकी नहीं समझ में आ रही थी, कला संस्कृति के अलावा, ठीक है? कला संस्कृति में भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मतलब लर्न ही नहीं हो रही थी। बट दोस्तों, मैंने धीरे-धीरे 1-1 चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया एज़ अ न्यूज़पेपर। बस मैंने उसको रीड किया, मैंने उसको लर्न नहीं किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने एक बार उसकी जो बुक पूरी थी, अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख दिया। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने 1-1 चैप्टर उठाया, और जो बहुत ज़्यादा लेंथी था, जैसे मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य वाला, तो उसमें अराउंड 17 और 13 पेजेज़ थे। सो मैंने उसके डेली में 2-2 पेजेज़ किए, है ना? क्योंकि अगर आप कम कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कंपैरेटिवली अगर आप घास काटने के लिए एक ही दिन में आप बहुत सारा कंटेंट रीड कर रहे हैं, है ना? बहुत सारा कंटेंट आप कैसे रीड कर सकते हैं? आप अलग-अलग सब्जेक्ट का ले सकते हैं। जस्ट लाइक आपने 2-3 पेजेस अपने मैनेजमेंट के ले लिए, आपने 2-3 पेजेस अपने साइकोलॉजी के ले लिए, इस तरीके से। लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारा कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कि वो वन टाइम में हमारे ब्रेन में कंटेन रहे। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई लेंदी टॉपिक है तो उसके आप या तो उसे हाफ़ कर लीजिए, या आप उसे 1/4 कर लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो आप डेली के 2-2 पेजेस रखिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो ट्रिक है, ये जो एक रणनीति है, बहुत ही अच्छी काम करेगी आपको अपने जो टॉपिक्स हैं, अपना जो सब्जेक्ट है उसको सॉलिड करने में। इसके बाद दोस्तों, जैसे-जैसे आप पढ़ते रहेंगे, आपको डे बाय डे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब वो जो बुक है दोस्तों, मैंने 2-3 टाइम कर चुकी है। अब उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, जब मैं चैप्टर रीड करती हूँ, खुद से मुझे क्लिक हो जाता है, खुद से मुझे लर्न होने लगे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे किसी ने दोस्तों
गाइड नहीं की थी, ये मुझे खुद से ही, जब मैंने स्टडी की, खुद से ही मैंने रिवीजन किया, तो मुझे खुद समझ में आई। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो खुद से आपको लर्न होने लगेगी, है ना। एक बार में सिलेबस को देख के दोस्तों मत घबराइए, ठीक है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस लेंदी है, तो आप ये देखिए जॉब भी तो कितनी ज़्यादा हमारी अच्छी लेवल की है। ऐसा तो नहीं है कोई छोटी मोटी पोस्ट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखिए आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, तो तैयारी तो देखिए आपको अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम हवाओं में बातें करके और जस्ट लाइक 1 या 2 आवर अपनी स्टडी करके कभी ना करके हम अपनी एक फर्स्ट ग्रेड की जॉब पा लें। दोस्तों, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा कि हम जैसे स्टडी करते थे हमारे मार्क्स वैसे ही आते थे। अगर हम कम स्टडी करते थे हमारे कम मार्क्स आते थे। अगर हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी करते थे हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते थे। तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ फॉलो होती है। तो अब आपके हाथ में है कि आप किस तरीके के मार्क्स लेना चाहते हैं। मार्क्स लेना ही सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जॉब लेना। हमें सिर्फ टेम्परेरी लोगों को दिखाने के लिए हमें स्टडी नहीं करनी है कि देखिए मैं इतने आवर पढ़ रही हूँ, या मैं ब्लॉग बना रही हूँ, या मैं सबको दिखा रही हूँ। नहीं, आपका जो एम होना चाहिए दोस्तों, आपका एम एक सीट होनी चाहिए कि आपको एक सीट लेनी है। दैट्स इट। उसके लिए आप 2 आवर पढ़ रहे हैं, 8 आवर पढ़ रहे हैं, 10 आवर पढ़ रहे हैं, किस बुक से पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर। वो टोटली आपका कॉल है। सिर्फ आपको एक सीट पक्की करनी है दोस्तों। और वो किस तरीके से करनी है, वो ऑलमोस्ट चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में दोस्तों डाउट लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों, मुझे जैसे भी कन्वीनियंट लगेगा, मैं जेन्युइन जो भी कमेंट होते हैं उनके डेफिनेटली मैं रिप्लाई करती हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से व्लॉग्स में बने रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे व्लॉग्स में बने रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।